अब आला हजरत इमाम अब देखें कि रसूलुल्लाह सैयदा से फरमा रहे हैं कि बेटी फातिमा हुसैन से तो मेरी नस्ल, मेरी इसकी जो इसके पुष्ट से मेरी नस्ल में बड़े बड़े इमाम पैदा होने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बेटा हसन की सुल्ब में एक शहजादा आएगा जो एक दिन ऐलान करेगा कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह। रसूलुल्लाह ने अपने दौरे ज़ाहिरी में ऐलान फरमा दिया है कि इमाम मेरे बेटे हसन की पुश्त में एक शहजादा पैदा होगा और वो ऐलान करेगा। दुनिया ने देखा कि सरकार गौसे आजम ने सन हिजरी 555 के बाद बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान फरमा दिया कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह। गौसे आजम अल्लाह के किल के कुदरत का नाम है और रसूल के मोजिज़ों में से एक मोजिज़े का नाम है। रसूलुल्लाह के इंतखाब का नाम अब्दुल कादिर जैलानी है। ये बशारतों का सिलसिला चल पड़ा। ये बशारत किसने दी? बड़े पीर 570 या 571 में पैदा हुए और ये वाकया कब का है? अब आला हजरत जब हरकत में आते हैं, कलम चलाते हैं, क्या लिखते हैं? अब सुने आप शेर के अल्लाह की वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अल्लाह के रसूल ने सरकार गौसे आजम से ये पूछा गया कि बड़े पीर रोशन जमीन ये ऐलान आपने अपनी तरफ से किया था? कहते नहीं, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया था कि अब्दुल कादिर अब ये ऐलान कर दे कदमी हादिही अला रकबती। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें इसी वाक़िए और इसी सरकार गौसे पाक की तरफ के इसी फरमान की तरफ निस्बत करते हुए और गालिबन इस वाक़िए की तरफ भी इशारा करते हुए इमाम ने लिखा होगा कि सर औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब इस पर तो बहुत गुफ्तगू होती रहती है और इंशाअल्लाह होते रहेगी। अब आगे देखें आप, आला हजरत लिखते हैं, क्या फरमाते हैं? तू हुसैनी हसनी मुहियुद्दीन क्यों ना हो, तू हुसैनी और हसनी मुहियुद्दीन क्यों ना हो। ऐ खिद्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। क्या तलमी है आला हज़रत की शायरी में, पूरे तारीख को आपने समेट कर रख दिया है। अब इशारे देखे, इस शेर को मफहूम को आप समझे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदों के सैयद हैं, सैयदों के सैयद हैं। सुनिए कि राफजी, शिये और यहूदियों के अलावा दुनिया की हर कौम ने, हर मजहब ने आपको सैयद माना है। हुजूर गौसे आजम खुद फरमाते हैं अना नजीबुत तरफैन, कि मैं एक तरफा सैयद नहीं हूं, मैं दो धारी सैयद हूं, दो आतिशा सैयद हूं। मैं अपने वालिद की तरफ से हसनी हूं और मेरे मां का नसब सिलसिले नसब हजरत इमाम हुसैन से जाकर मिलता है। इमाम हुसैन जब करबला में जब गए थे ना बाबा, बुखारी शरीफ का खुलासा बता रहा हूं आपको, तो इमाम हुसैन के साथ इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक साहबजादे और भी थे जिनका तस्करा किताबों में बहुत कम होता है। इमाम हसन के साहबजादे शहजादे इमाम हसन मुसन्ना, इमाम हसन मुसन्ना। जब करबला की जंग खत्म हुई थी तो जिस तरह से हुसैनी सादात में इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए थे वापस, उनके साथ में हजरत इमाम हसन मुसन्ना, जिगर गोशे बतूल, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शहजादे इमाम हसन सिब्ते पैगंबर के एक साहबजादे हजरत इमाम हसन मुसन्ना, ये भी आप वापस तशरीफ लाए थे।
ये जंग करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरा वाक़िया जिस तरह से उसके आईनी शाहिद हैं, तो इमाम हसन मुसन्ना भी हसनी इमाम हसन के औलाद में से है। इनका मज़ार जानते हैं कहां बाबा? ये करबला से मदीना तशरीफ लाए, करबला से मदीना, और मदीना शरीफ से बदर, और बदर से तकरीबन जो है 70 किलोमीटर के फासले पर दो जगह हैं, याम्बू अन-नखील और याम्बू अल-बहर। तो याम्बू अन-नखील ये वो जगह है जहां हजरत फातिमा और हजरत मौला अली अक्सर जाया करते थे। आपने कई कुएं वहां पर खुदवा कर वक्फ किए हैं, आज भी कुएं वहां पर वो मौजूद हैं, आज भी वो कुएं वहां पर मौजूद हैं। और एक जगह पर वहां अल्लाह के रसूल भी तशरीफ ले गए थे और आपने वहां पर कुआं जो है जारी किया है। सल्तनत उस्मानिया ने वहां पर जो है हुकूमत ने वहां पर वो निशानदेही की और निशान आज भी मौजूद है। मैं अभी माजी करीब में जाके आया। तो ये याम्बू अन-नखील में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खारजी फिक्र रखने वाले बादशाहों का जोर बढ़ा और जुल्म और तशद्दुद करने लगे, तो इमाम हसन मुज्तबा के ये साहबजादे याम्बू अन-नखील में जो है तशरीफ ले गए। आज भी उनका मज़ार पाक वहां पर मौजूद है। जिस कब्रिस्तान में आप आराम फरमा है, मैं अभी गया था वहां पर माजी करीब में, तो हुकूमत ने बोर्ड अंदर लगाया बाकायदा कि इमाम हसन पाक इब्ने मौला अली के शहजादे इमाम हसन मुसन्ना जो यहाँ पर मौजूद है, उनकी कब्र है। और बाहर क्या किया है, गेट को लॉक लगा के वेल्डिंग कर दिया है, बहुत बड़ा गेट है ताकि कोई जाने। और भी कब्रें हैं, वो तो गैर मारूफ है, अल्लाह जाने। लेकिन बदर शरीफ के एक सैयद साहब हैं, वहीं मदीने के रहने वाले, उनसे मेरे देरीना उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे गरीब खाने पर भी वो तशरीफ लाए थे अभी माजी करीब में, तकरीबन 1.5-2 महीना पहले की बात है। और उन्होंने मुझे मदऊ किया, मैं उनके साथ गया, कहा आइए आपको जियारत के लिए लेके चलते हैं। तो इमाम हसन मुज्तबा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये जद्दे करीम है, उन्हीं की औलाद में अल्लाह के रसूल ने जो ऐलान फरमाया है कि अल्लाह के रसूल ने जो बशारत दी है कि फातिमा मेरे हसन की पुश्त में मेरा एक शहजादा पैदा होगा जो ऐलान करेगा। आप सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिले नसब हजरत इमाम हसन मुसन्ना से होते हुए हसन मुज्तबा और हसन मुज्तबा से होते हुए मौला अली और मौला अली, आप सब हुजूर बड़े पीर फरमाते आना नजीब तरफैन, शिया राफजी और यहूदी गौसे पाक को सैयद नहीं मानते। मैंने कल भी बताया था कि कादरियों, हिंदुस्तान की कादरी खानकाह में क़यादत के फराइज़ अंजाम देने वालों, इन शियों से, इन राफिजियों से, बहरूपियों से, ईरानी चाय से महफूज रहना। तुम्हें मौला अली और अहले बैत की मोहब्बत की चाशनी देकर, झूठा जाम देकर, लॉलीपॉप देकर, अरे जो तुम्हारे जद्दे करीम, तुम्हारी असल, तुम कहते हम गौस की औलाद है, अरे ये ईरानी गौसे पाक को सैयद ही नहीं मानते। होश के नाखुन लो। जब तुम्हारी सियादत पर, जब ये अंदरूनी तौर पर, ये मौला अली की मोहब्बत के नाम पर, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर तुम्हें सहाबा से नफरतों का जहर जो है का जो प्याला पिला रहे हैं, इसलिए होश के नाखुन लो कि राफजी ये कौम हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयद ही नहीं मानती, बल्कि सुनो इन राफजियों ने इतना जुल्म और तशद्दुद किया है। इस्माइल सफवी, इसको नाम, इस नाम को याद रखना। तारीख में आप गूगल पर जाकर देखें, इस्माइल सफी को मुमकिन है कभी तारीख मिल जाए, किताबों में तारीख के जो है मरकूम है कि इस्माइल सफवी ये ईरान का वो बादशाह गुजरा है कि बगदाद शरीफ पर उसने अपने दौरे हुकूमत में हमला किया। हुसैन बक लाला के क़यादत में लश्कर भेजा। अल्लाह अल्लाह, अहले सुन्नत के जो मशाइख थे, औलिया थे, हजारों लोगों को बगदाद मोहल्ला में घुस पर इन्होंने कत्ल किया है, हजारों सैयदों का कत्ल किया है, खानकाहों को तोड़ा गया, मज़ारों को ढाया गया, हत्ता
के तारीख की किताबों में आता है, इस्माइल सफवी ये वो जालिम जो है राफजी है, इसके हुक्म के मुताबिक सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला उनकी खानकाह कादरिया को मदरसे निजामिया पर इसने हमला किया और मदरसे की दीवारों को तोड़ दिया, खानकाह को तोड़ दिया और मजार को भी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, आजमिया में, कहां पर? आजमिया में इमाम आजम अबू हनीफा से इनको इतनी नफरत है, अल्लाह अकबर, इमाम आजम की मजार को तोड़ दिया गया और उनकी कब्र को भी खोदा गया। अहले बैत का लॉलीपॉप दे रहे होते जो है, अरे अहले बैत की मोहब्बत का जाम जो आला हजरत तुमको पिला रहे, क्या तुम्हें हजम नहीं हो रहा है? तो तुमको रस नहीं आ रहा? बाबा अगियार के दरवाजे पर गए और ताज्जुब तो ये होता है कि ये कादरी जो अपने आप को कादरी और क़यादत के हम गौस की औलाद हैं और जाके जो है ईरान के और ईरानियों की जो है गोद में, शियों में, राफजियों की गोद में बैठे हैं, वो तो इनके जद्दे करीम को सिरे से सैयद मानने के लिए तैयार नहीं। अपना नसब कहां से लाओगे? अपने नसब के सबूत के लिए तुम्हें इमाम अहमद रजा के कलम के पास आना पड़ेगा, क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं, ए कादरियो, ए गौस की औलाद, तुम पर ये आला हजरत के कलम का एहसान है कि जिनके नसब पर ईरान के राफजीनियों ने हमला किया है, बरेली के इमाम ने उनके नसब को साबित किया है। कल मैंने बताया कि किस तरह से पाक की सरजमीन पर इस्तिफ्ता आया था और आला हजरत ने अपनी 26वीं जिल्द में किस तरह से, और भी आला हजरत लिखते हैं कि यकीनन कतअन मुतवातिर सैयद है आप। अब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी को फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना हो, तू हसनी, तू हुसैनी हसनी मुहियुद्दीन क्यों ना हो। मुहियुद्दीन का माना होता है दीन को जिंदा करने वाला। हुजूर गौसे पाक फरमाते में बरहना पाक बगदाद शरीफ में पहली मर्तबा जब दाखिल हुआ अपने रियाजत और मुजाहिदे के बाद, जब मैं बगदाद में दाखिल हुआ, बरहना पा था कि एक नहीफ और कमजोर बुजुर्ग ढांचा बना हुआ था, उसने मुझे आवाज दी। मैं मुतवज्जे हुआ कि अब्दुल कादिर, मैं कमजोर हूं, मुझे सहारा दो, मुझे थाम लो। बड़े पीर फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ, कहते मैंने उसे हाथ लगाया, सहारा दिया, का उठते उठते ऐसे जैसे बाहर आ गई, जवान हो गया। जब थामा तो नहीफ और कमजोर और नातवा था। ये पहली आमद है बगदाद में। सहराओं में 25 साल गौसे आजम ने मुजाहिदे किए हैं, रियाजत की है। जब अल्लाह रसूल का हुक्म हुआ कि अब्दुल कादिर अब आओ, वक्त आ गया है, अल्लाह अल्लाह जब दाखिल हुए, उस वक्त आप जानते हैं, सिर्फ चंद जुमलों में पूरी दुनिया का हाल बता रहा हूं मैं आपको, कि पूरी दुनिया में इस्लाम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। यहूदी और नसरानी बैतुल मुकद्दस पर हमले की पूरी तैयारी, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद जो शाहाने इस्लाम थे, जो बादशाह इस्लाम पूरी दुनिया में उस वक्त मौजूद थे, ऐशो इशरत की बांसुरियां बजा रहे थे, अय्याशी में मुब्तला थे, सुन्नतों को पामाल कर दिया था, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा था, कुरान की तालीमात से इन्हिराफ कर लिया था। कई बादशाह अगर दीन पर कायम थे तो दुनिया में इतने मगन हो गए थे कि शरीयत की बनामे इस्लाम उनके मुल्क में धज्जियां उड़ रही थी। दीन खतरे में था, इस्लाम खतरे में था। ऐसे वक्त में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अब्दुल कादिर अब सहरा छोड़ दो। सहरा से बाहर आया, इनकलाब आया। सहरा से आप बाहर आए, इनकलाब आया। और आते ही किसी बुजुर्ग ने, बूढ़ा नातवा कमजोर, सरकार गौसे पाक को मदद के लिए पुकारा कि अब्दुल कादिर सहारा दो। सहारा दिया, उठाया, उठते ही जवान हो गया, सेहतमंद हो गया, तंदुरुस्त हो गया, अल्लाह अल्लाह और गायब भी हो गया। हैरान हो गए, क्या मामला है? आपने पूछा था तू कौन है? आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, जवाब दिया कि अब्दुल कादिर मैं इस्लाम हूं, इस्लाम।
तेरे आने से पहले दुनिया के मुसलमानों ने, शाहाने इस्लाम ने, उलमाए सू ने, जाहिर परस्त उलमा ने मुझे कमजोर कर दिया था, लेकिन अब्दुल कादिर तूने छू लिया, बाहर आ गई। तो हजरत सरकार गौसे आजम पर जो उस वक्त इहयाए दीन की जो जिम्मेदारी थी, वो सिर्फ मामला बगदाद तक का नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के जो हालात बिगड़े हैं उसकी इस्लाह के लिए आपको और आप आए। तो आला हजरत फरमाते हैं उसी लक़ब मुहियुद्दीन की तरफ इशारा करके, तो हुसैनी हसनी मुहियुद्दीन क्यों न हो। ऐ खिजर, खिजर कौन? मशहूर पैगंबर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, जो भटकों को रास्ता बताते, औलिया की तरबियत करते, औलिया के मुरब्बी हैं, उनका खास लक़ब है मुरब्बिल औलिया। और भटकों को कौले मोतमद के मुताबिक आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं आप, और उनका काम क्या है? हिदायत देना, भटकों को राह रास पर लाना। अब आला हजरत फरमाते हैं कि ऐ खिदर, मजमा-ए बहरैन, मजमा इकट्ठा होने की, जमने की जगह। बहरैन के माने दो समंदर। कितने समंदर? दो समंदर के, दो समंदरों का खुलासा। ए भटकों हुओं की हिदायत करने वाले गौसे आजम, आला हजरत के इस मिसरे का मफहूम समझें कि गौसे पाक को आपने खिज्र का लक़ब दिया है, आपको खिज्र का लक़ब दिया है। ए खिज्र, मजमा बहरैन, दो समंदरों की ताकत खुलासा, जाहिरी बातनी रूहानी ताकत आप खुलासा है कि आपकी रहबरी और हिदायत लोगों को कहते, इसका जो सरचश्मा है वो इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन। क्या आप शहदा, आपका चश्मे हिदायत हसनैन करीमैन की जात गिरामी है। और दूसरा मफहूम यह भी बनता है कि हजरते सईदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्मत का समंदर है, और मौला अली शेर खुदा करामत का समंदर है। दोनों समंदर जब मिले तो हसन मुज्तबा भी मिले और हुसैन मुज्तबा भी मिले, और हसन और हुसैन जब दोनों मिले, हसन और हुसैन, हसनी सादात और हुसैनी सादात, तो उन दोनों समंदरों का रूहानी संगम हुआ, तो जो सात वजूद में आई उसे बड़े पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मौसूम किया गया। आला हजरत इसे इसी तरह फरमाते हैं, जिस तरह से मौला अली ने हिदायत की, जिस तरह से हजरत सैयदे कायनात हिदायत करती रही, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने दुनिया को राह बताई, तो उनका खुलासा बनकर आप दुनिया में तशरीफ लाए। ये रहा बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकार सही। आगे फरमाते हैं आला हजरत, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा। करीमा आखिर में जो अलिफ है ना, ये निदा के लिए है। ऐ करीम, ऐ करम करने वाले। आला हजरत देखिए कैसे पेश करते हैं खुद को, बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही। ये आला हजरत ने सिर्फ, आला हजरत तो आला है बाबा, आला हजरत की महफिल में कोई दिन ऐसा नहीं गया कि कोई, उनकी जिंदगी का एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिन आपकी बारगाह में लोगों ने तौबा नहीं की है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको मुबल्लिग कहते हैं। ओरिजिनल मुबल्लिग तो यही होते हैं, आप समझ गए। कोई दिन और कोई मीडिया वगैरह है ही नहीं बाबा साहब, तमाशे लगा के रखे हुए। आला मुफ्ती आजम ने तो तमाशा कहा है इसको। तो अब देखें आपके आला हजरत हम जैसों को ले रहे हैं, हम जैसों को, और ये जर्रा नवाजी है, और ये आकाओं की जो है आका परवरी है। तहियात पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आखिर में क्या है, व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, लेकिन दरमियान में क्या है, व अलैना, और हम पर भी। दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। इसी मफहूम को आपने जो है अपने नातिया सलाम में आखिर में, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की वो सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब आ रहा हजरत इमाम अहले सुन्नत किस तरह से अपने आप को जो है हम गुनहगारों को साथ में लेकर जो है देखें, बद सही चोर सही। ये आला हजरत ने वकालत की है। वकील क्या करता है कि मुजरिम के जुर्म को अपनी तरफ कभी मंसूब करके बयान करता है कि वकील जज से जब वो गुफ्तगू करता है, बहस मुबाहिसा होता है, तो बस इसी तरह से समझे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो हैं हमको लेकर जो है बारगाह गौसे आजम में हम कादरी फकीरों को, कादरी गुलामों को लेकर चले, और किस अंदाज में, बद सही चोर सही, मुजरिम वो नाकारा सही। सुन्नी तो सुन्नी होता है बाबा, इसीलिए कहा जाता है कि वहाबी तवाफे काबा भी में मरेगा तब भी वो जहन्नमी है, और सुन्नी बेनमाजी ये नहीं है तरकीब देना। नमाज बहुत बड़ी फर्जुल फराइज है, फर्जुल फराइज है, लेकिन अकीदा बुनियाद है। अकीदा खत्म तो सब खत्म, न नमाज, न रोजा, न हज और न ज़कात। अब आप देखें कि इमाम अहले सुन्नत ने ये जो है शेर क्यों कहा है, बद सही चोर सही, मुजरिम और नाकारा सही। हमें और आपको तो समझ में नहीं आता है कि आला हजरत ने ये शेर जो है क्यों कहा है। चलते तारीख की किताबों को खंगालते हैं, खुलासा बयान कर रहा हूं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगल से गुजर रहे हैं, एक चोर ने ताड़ लिया कीमती औबा अपने जेब तन की है, पीछा किया, कब बस्ती से जब बाहर निकलेंगे तो हमला करूंगा। शाही जो है खलत बहुत कीमती होती थी, पैसे वाला हो जावे कोई। जैसे ही बड़े पीर आगे आगे, जब तन्हाई खत्म हो गई और जब भीड़ भाड़ खत्म हो गई, सहरा का रास्ता आया पे, चोर पीछे पीछे झपक पड़ा। सरकार गौसे आजम के मुकद्दस क़ुबा पर पीछे से दामन पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, गौसे पाक की जुबान हिल गई, ऐ अल्लाह, अब्दुल कादिर का दामन थामा है, कयामत तक छूटने न पाए। साहिबे नुज़हतुल खवातिर लिखते हैं, अल्लाह ने उसे विलायत का मकाम अता फरमा दिया। एक चोर आया, सरकार गौसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं, रात में हजार हजार रकात नमाज पढ़ते थे बाबा। ये भंग पीने वाले, ये कड़े पहनने वाले हाथों में, और ये बालों को जो है औरतों की तरह चूटी और बनाने, अरे तसव्वुफ लिबास का चूटी बांधने का और कादरियत बरकातियत कड़े पहनने का नाम नहीं है, बल्कि गौसे आजम फरमाते हैं कि जो सुन्नते रसूल की मुखालिफत करेगा, बड़े पीर फरमाते हैं वो कादरी नहीं है। वो कादरी अवाम के लिए तो खवास के लिए, फिर बाबा कड़े पीर कड़े वड़े पहनने से। तो सरकार गौसे पाक नमाज पढ़ रहे रात में, एक एक हजार रकात नफल नमाज आप रात में, मौरखीन ने लिखा है। अब आप देखें कि जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, एक चोर जो है पीछे से घुस गया। हुजूर गौसे पाक को खबर हो गई, नमाजों में महव है। चोर ने जैसे पोटली को हाथ लगाया, आंखें चली गई। पहले तो समझा कि कोई शायद इत्तेफाक हो गया होगा, पोटली रख दी नीचे, आंखें ऐसे मलने लगी, नहीं दिख तो रहा है बोले। फिर वापस उठाई, फिर पोटली जैसे उठाई, आंखें चली गई। दूसरी मर्तबा का ये क्या हो रहा है, कब फिर उठाता हूं, देखा तो आ गई वापस आंखें। फिर तीसरी मर्तबा पोटली उठाई, जैसे ही चोरी के इरादे से हाथ लगाया, आंखों की बीनाई खत्म, आंखों की बीनाई खत्म। का नहीं, ये इत्तेफाक नहीं, जरूर कोई मामला है। का नहीं, शैतान तो शैतान होता है। कहने लगा कि नहीं, एक बार और जो है 3 मर्तबा मुसलसल उठाई, और चौथी मर्तबा जब उठाई, देखा कि आंखें बिल्कुल। अब उसके बाद आंखें डर गया, पोटली छोड़ दी, कोना तलाशा और दुबक्कर बैठ गया।
अपनी किस्मत पर रो रहा था कि आज क्या हो गया, ये कुछ समझ में, ये क्या मामला है। अब सुबह की नमाज का वक्त आता है, फजर की नमाज हो जाती है। फजर की नमाज के बाद हजरत खिदर अलैहिस्सलाम हजरत सरकार गौसे पाक की बारगाह में अल्लाह का ये मुकद्दस पैगंबर नबी हाजिर होता है और फरमाता है कि अब्दुल कादिर जिलानी फला इलाके के कुतुब का इंतकाल हो गया है, फौरन किसी का इंतजाम कर दे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं फिलहाल तो कहते हैं सिर्फ एक ही है जो रात में मेरे घर में मेहमान बनकर आया था। कहा कोने में है, कहा क्या है, कोने में है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने आंखें भी अता कर दी और सिर्फ विलायत का मकाम नहीं, जुबान हिलनी थी कि अल्लाह ने कुतुबियत का मकाम अता फरमा दिया। इसीलिए आला हजरत लिखते हैं ऐसे ही वाकयों की तर्जुमानी करते हुए, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा के या गौसे आजम हम आपके कादरी गुलाम हैं, हमें आपसे मोहब्बत है, हम बुरे हैं भले हैं मगर आपके दर से जुड़े हैं। सरकार आला हजरत ये पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि ए कादरियो मायूस मत होना, गौसे आजम का दर पकड़ लो, कभी बेदर नहीं होगा। जो बड़े पीर के दर पे आएगा वो कभी बेदर, अब तसल्ली दे रहे हैं आप। और जब बड़े पीर ने चोरों को नवाजा है तो हमको भी नवाजेंगे बाबा, तो हमको भी बड़े पीर नवाजेंगे। और फिर आला हजरत कहते हैं कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। असल उन्वान की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, चौखट जो होती है ना, चौखट, हम लोगों को चौखट चूमने की, चौखट बराबर नहीं होती है सबकी, हर चौखट बराबर नहीं होती। ये वलियों की चौखट है। कुरान की तरफ इशारा कर दूं कि कुरान में बनी इसराइल के दौर में दिक्यानूस जो बादशाह था उसके दौर में एक वलियों की जमात थी, असहाबे कहफ, गार वाले। सूरह कहफ जुमा को पढ़ते ना, सुन्नत है पढ़ना चाहिए, पढ़ा करें। सूरह कहफ में उनका जिक्र है। तो वो औलिया कराम जब जुल्म सितम कत्ल गारत गरी आम हो गई तो अपने ईमान की हिफाजत के लिए इलाके से एक पहाड़ी इलाके में गार में जाके, तो कुत्ता पीछे हो गया था, एक कुत्ता पीछे हो गया था। कुत्ता पहले तो भौंकने लग गया, तफसीर इसकी मैं बयान कर चुका हूं कई मर्तबा, गालिबन इस मस्जिद में भी। तो असहाबे कहफ में से एक ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते पर मारा। कुत्ते पर, ये कुरान की तफसीर सुना रहा हूं। तो आपने पत्थर उठाकर मारा, जैसे पत्थर मारा, अब कुत्ता तो इंसानों की तरह बोलता नहीं, कुत्ता तो कुत्ता है, वो भों करता है। वो क्या करता है? भों करता है। लेकिन वो कितना सियाना कुत्ता था। आज के वहाबियों से भी जो है माशाल्लाह आप देखें कि पिछले दोनों कदमों पर खड़ा हो गया। इन कुत्तों से ज्यादा अकल ये वहाबियों से ज्यादा अकल उस कुत्ते को है। और मर्तबा भी देखे उसका, दर्जे में भी, कि पिछले दोनों कदमों पर खड़ा हो गया, अपने दोनों अगले पैरों को हाथ बना लिया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह आज मुझे बोलने दे, आज मैं बोलना चाहता हूं। ये तेरे वली है ना ये इंसान, इनकी तरह मैं बात करना चाहता हूं। और अल्लाह तो अल्लाह बाबा, फिर दुआ कबूल हो गई। तो उस कुत्ते ने औलिया कराम से इंसानों की तरह बात की। वो बात क्या थी? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो कुत्ता कहता है, असहाब कहफ, ऐ अल्लाह के वलियो, उहिब्बुकुम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मुझे तुमसे मोहब्बत है, प्यार है, और वफादारी कूट कूट के भरी है, निभाऊंगा। अपनी सोहबत से महरूम मत करो, अपने साथ रखो मुझे। समझ गए कि ये मिनल्लाह है, समझ गए कि ये मिनल्लाह है। का भोंकता है, भोंकना फितरत है, भोंकेगा दुश्मन को आगाह कर देगा।
जानते हैं कुत्ते ने क्या कहा कि अल्लाह के वलियों, यकीनन भौंकना मेरी फितरत है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए, तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं अपनी फितरत बदल दूंगा। सुनो, वलियों के दरबार में आने वालों, गौसे आजम के दरबार में आने वालों, अगर अपनी फितरतें बदलोगे तो तुम्हें वलियों का फैजान भी मिलेगा, गौस भी मिलेंगे, ख्वाजा भी मिलेंगे। फितरतें बदलो। मुरीदों, अपने पीरों को परखने के लिए मत आओ, अपने पीरों को जांचने के लिए मत आओ, फैज लेने आओ, झाड़ने के लिए मत आओ, तनकीद लेके मत आओ, दिमाग बाहर छोड़ो, दिल लेकर आओ। कुत्ता साथ गया, अब वो कुत्ता आज भी जिंदा। कुरान ने इस कुत्ते का जिक्र किया है, वह कल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिल वसीद। कुरान ने कहा है, कुरान में इस कुत्ते की तारीफ है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुत्ता तो छोड़ो, इस कुत्ते के नाम में यह बरकत लिखी है कि जिस घर में इस कुत्ते का नाम अल-कितमीर अगर लिख दे, कोई दीवार पर चस्पा कर दे, उस घर में कभी चोरी नहीं होगी, उस घर में कभी आग नहीं लगेगी, इस घर में बरकत है। अगर कोई कुत्ता बावला तुम्हारे पीछे पड़ जाए, इसको पढ़ दो, महफूज। असहाब कहफ के नामों में भी अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, उनके घर में जिन्नात आ गए थे। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ, बैठिए, आराम से बैठिए बाबा। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। बड़े पीर गौसुल अक़वास मीरा मुहियुद्दीन सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पूरी दुनिया आपके चौखट की दीवानी है, मस्तानी है बाबा। सरकार गौसे पाक की हम चौखट का इतना एहतराम करते हैं। बगदाद में जाते हैं तो बाबा अंदर बाद में जाते हैं, पहले चौखट का बोसा लेते हैं बाबा, है ना। तो जब चौखट जिसको निस्बत हासिल है दरबारे कब्र गौसे आजम से, उस जात से निस्बत है, तो उसका एहतराम। तो माशाअल्लाह बड़े पीर रोशन ज़मीर के खानदान के चश्मचराग पीर तरीक़त रहबरी राह शरीयत मखदूम गिरामी हजरत अल्लाम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी उर्फ जिलानी मियाँ साहब किबला, बड़े पीर के शहजादे हैं माशाअल्लाह। बरकत वाले कदम, अजमत वाले कदम महफिल में आज इन्होंने अपने रखे हैं। बड़े पीर का करम है, बड़े पीर का करम है। और मैं अपनी बात बताऊं बाबा कि मैं कादरियों का बड़ा एहतराम करता हूं, और फिर उन कादरियों में जो है खास कादरी, उनका और बड़ा एहतराम रहता है, सिर्फ इसी निस्बत गौस की वजह से, इसी निस्बत गौस की वजह से। और फिर तो बाबा हम तो बड़े पीर के गुलाम है ना बाबा, कोई तमन्ना नहीं, कोई तमा नहीं है। हम आला हजरत ने हमको सिखाया है, जब आला हजरत अपने आप को इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे आप अभी सुनेंगे और सुन रहे हैं, तो हम भी बड़े पीर के दर के कुत्ते हैं बाबा। तो हमारा काम तो सिर्फ पहरा देना है,
और जब कभी गुजर हो जाएगा बड़े पीर का तो नजर भी पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। बाकी कोई तमा और कोई तो माशाअल्लाह सैयद साहब किबला जो इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर मसलक आला हजरत की हिनाबंदी में जुटे हुए, अल्लाह ताला इनके उम्र और इकबाल में बेपनाह दराजियां अता फरमाए, दीन और सुन्नियत और मसलक का खूब काम ले। तो बड़े पीर की बरकत भी बड़ी बरकत आ चुकी है। अब थोड़ी देर और फिर तमन्ना की है कई अफराद में कि बापू आज नगमे कादरियत जो है उनकी ज़ुबान से, उनके जद्दे करीम का नगमा, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि चंद अशार जरूर जो है समातों तक पहुंचेंगे। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अब आप देखें कि वो असहाबे कहफ का कुत्ता, किसका कुत्ता? ये सूरे कहफ का खुलासा, उन आयतों का खुलासा जो है मैं पेश कर रहा हूं कि वो कुत्ता जो है असहाबे कहफ ने उसे अपने साथ रख लिया और कुरान का वो उन्वान बन गया। आपके शहर बंबई में कितने कुत्ते हैं बाबा? खुद बरेली में कितने कुत्ते हैं बाबा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहर बरेली से मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब दुनिया में न जाने कितने कुत्ते हैं, किसी भी कुत्ते का जिक्र कुरान में नहीं है। एक ही कुत्ते का जिक्र क्यों? और जानते हैं आप कि इस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि वो कुत्ता जन्नत में जाने वाला है, जन्नती है, जन्नती। और ये भी सुनकर आपको हैरत होगी कि इसमें जरूर जो है रिवायतें मिलती, इख्तलाफ मिलता है कि आखिर वो जन्नत में जाएगा कैसे। तो बाज़ उलमा ने लिखा है बलअम बाऊर की शक्ल में, बहुत बड़ा आबिद ज़ाहिद था, उसकी शक्ल में जाएगा। लेकिन उलमा की एक बहुत बड़ी मुहक्किकीन उलमा जो अपने दौर के जबरदस्त जो है फकीह भी है, मुहद्दिस भी है, बाज मुजद्दिद भी है और इज्तिहादी सलाहियतें भी, ये आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े दिग्गज उलमा फुदला लिखते हैं कि कुरान ने जिस कुत्ते का जिक्र किया है वो कुत्ता जन्नत में जाएगा, बलम बाऊर की शक्ल में नहीं बल्कि कुत्ता बनकर जन्नत में जाएगा, कुत्ते की हैसियत से जन्नत में जाएगा। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि कुत्ता तो नजीस जानवर है और ऐसा नजीस कि अगर कहीं कुछ उसका छींटा भी तो 7 मरतबा धो, एहदाहुन्ना बित्तुराब, 1 मरतबा मिट्टी का इस्तेमाल करो, 7 मरतबा। हमारे नजदीक तो शाफिया में जो है मुगल्लजा है, नजासते मुगल्लजा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुत्तों के हवाले से फरमाया है, लेकिन उसकी जो है वफादारी ज़रबुल मसल है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुत्तों में अल्लाह ने 10 खसलतें ऐसी रखी हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि अगर 10 खसलतें इंसान में आ जाए तो अल्लाह का वली बन जाएगा, अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो कुत्ता जन्नती कैसे? तो हजरत इब्राहिम बाजूरी लिखते हैं कि अल्लाह ने उस कुत्ते को पाक कर दिया। पाक कैसे हो गया? पैदाइशी पाक था, इस पर भी लिखा है। क्या वो पैदाइशी पाक था या बाद में पाक हुआ है? कहते औलियाए कराम की सोहबत ने उसे पाक कर दिया है और ये फैसला मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप सोचे हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में लाखों कुत्ते मौजूद है लेकिन कोई कुत्ता कुरान का उन्वान नहीं है। लोग कहते हैं दरगाहों पे क्यों जाते हो, वलियों के बारगाहों में क्यों जाते हो? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैजिक सवालात, जादुई सवालात के जरिए तुम्हें कंफ्यूज किया जाता है, तुम्हें राय हक से हटाने की कोशिश की जाती है कि ये तो सिर्फ जो है किस्से और कहानियां। अरे मियां, वलियों के किस्से बयान करना ये कुरान का तरीका है, कुरान ने सिर्फ नमाज का हुक्म नहीं दिया है। ये झूठे वहाबी, अरे इन वहाबियों से भला तो असहाबे कहफ का कुत्ता है जो वलियों से टूटकर मोहब्बत करता था और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया अपने महबूबों के जबान से ये जन्नत। ये इतना समझ में आया। अब आते हैं बरेली शरीफ में, आला हजरत फरमाते हैं तुझसे दर से सग दर से। अब बड़े पीर का आस्थाना कितने अंदर है?
और चौखट कितनी बाहर है, ऐसे निकले गेट, और गेट के बाहर कहीं कुत्ता, कितनी सिक्योरिटी है, यानी अभी अंदर भी नहीं है वो खानकाह में। देख रहे हैं इस वक्त आला हजरत अगर आज के दौर के हिसाब से देखे तो क्या फरमाया, तुझसे दर से कमाले इन मोहब्बत। इसीलिए कहते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में आला हजरत फनायत का मकाम हासिल था आपको, फना फिल गौस थे। और ऐसे कादरी थे बाबा, कहते कि इमाम मेहंदी सर आंखों पर आपने बहुत कुछ लिखा, आपने हदीसों को नकल किया, आपने बशारतों को नकल किया, लेकिन फरमाते हैं कयामत के मैदान में भी मेरा मुर्शिद और मेरा शेख बगदाद का पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही होगा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस। पार्टी बदली नहीं बाबा, पार्टी आप समझे तो कादरियत इसको कहते। और एक कादरी वो पड़ोसी मुल्क का कादरी, वो राफजियों की झोली में जाके बैठा, शियों की महफिलों में जाता है, और जो शिये राफजी गौसे पाक को सैयद मानने तैयार नहीं, उनकी महफिलों में, और वो पादरी हिंदुस्तान में सैयदों की खानकाहों को जुटारा एकजुट कर रहा है ईरान की झोली में डालने के लिए। सैयदों, अरे कादरियों नाखून नहीं फावड़े लो फावड़े, जो तुम्हारे जद्दे करीम को जो है तो तुम्हारा नसब किधर जाएगा बाबा? आला हजरत के पास आना पड़ेगा। आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ मैंने कल सुनाया गौसे पाक के बारे में, और आज तो हुसैनी हसनी क्यों न हो मुहियुद्दीन। तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे दर से सक, और सक से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आपको मालूम है कि जिसके गर्दन में ये जो कुत्ते गलियों में, गली कूचों में, लेकिन कुछ जो मखसूस कुत्ते होते हैं जिनके गलों में क्या होता है, पट्टा होता है, कानूनन जो है उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। क्यों? उनका कोई मालिक होता है, उनका क्या होता है, कोई मालिक होता है, निगहबान होता है। अगर उन पर कोई हमला करेगा तो कानूनी चाराजोई के लिए खड़ा हो जाएगा, कटहरे में खड़ा कर देगा, तुमसे उसका बदला भी लेगा, इंतकाम यानी कानूनन जुर्म है। अब सुने, सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने अपने गले में गौसे आजम की गुलामी का निस्बत कादरियत का पत्ता डाल लिया है, इसलिए आला हजरत खान है, सैयद नहीं है। अगर होते तो मालूम नहीं क्या क्या हो जाता बाबा, कितनी कयामतें आ जाती। जब नहीं तो ये आले बाबा। तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि कादरियों सुनो, रिफाइयों सुनो, हिंदुस्तान के सैयदों, आला हजरत पर जो हमला कर रहे सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें फिक्र दे रहा हूं कि आला हजरत को यतीम मत समझना, अपना निश्ते गुलामी समझा रहे कि अहमद रजा तन्हा नहीं है, अपने गले में गौस की गुलामी का पट्टा डाल लिया है। इसलिए कई आए गए ऐसे वैसे हो गए, मगर अहमद रजा की शमा फिरोजा है, आज भी उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक तो मफहूम ये बना, दूसरा मफहूम नफ्से अम्मारा। कुरान ने कहा है अम्मारतुम बिस्सूई, दिल बादशाह है, ये सवर गया तो सब सवर गया, ये बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस नफ्स को राहे रास्त पर लाने के दो ही तरीके हैं। कितने तरीके? दो ही तरीके हैं, दो ही सूरतें हैं। इसकी नाक में नकील डालने की दो ही सूरतें हैं। पहली सूरत इबादत, रियाजत, ज़ुहद, तकवा, परहेजगारी, तिलावत, आमाले हसना, वो भी मकबूल, वो भी मकबूल। अगर कबूल हो गए तो नफ्से अम्मारा कंट्रोल में आ जाएगा, नफ्से अम्मारा कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? कहते हैं इसको दूसरा कंट्रोल करने का तरीका कुरान ने फरमाया है,
वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। किसके साथ रहो? सच्चों के साथ रहो। और गौसे आजम जमाते औलिया में सच्चों के सरदार हैं। जमाते औलिया में सच्चों के क्या है? और आला हजरत तो और भी आगे की जाके कहते हैं सहाबियत हुई, फिर ताबइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, बस आगे कादरी। और ये तबका मुजमलन फाजिल है। तो खैर इस वक्त में तफसील में नहीं जा सकता, बात फैलते जा रही है। तो इमाम अहले सुन्नत के एक शेर, इस शेर का जो है एक मफहूम यह भी बनता है कि नफ्से अम्मारा को कंट्रोल में करने का एक तरीका कि अल्लाह के वलियों की सोहबत में आ जाओ, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाल लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, अगर नफ्से अम्मारा पर अगर गलबा चाहते हो तो गौसे आजम की गुलामी में आ जाओ कि आपने ठोकरों में चोरों को विलायत बख्शी है। सरकार गौसे आजम अगर एक ठोकर मार देंगे ना तो बाबा दिल की हिम्मत नहीं, आला उनकी नजर का बाबा कहते वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूर तमुर्रु व तनक़दी इल्ला ताली। अरे कोई महीना जाता नहीं है और कोई महीना आता नहीं है। चांद तुलू नहीं होता है, चांद डूबता नहीं, सूरज तुलू नहीं होता है, सूरज डूबता नहीं है। जब तक अब्दुल कादिर जिलानी को सलाम न करे मेरी इजाजत न ले। और आज भी कुछ लोग जो हैं कि चौथे सूरज पर गए कि नहीं गए। अरे शेर में देखो, गौर करो, आपके लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है चांद और सूरज को कि जब तक मुझे सलाम नहीं करते अब्दुल कादिर को। और तसर्रुफ देखें बड़े पीर का, कहते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ मय्यत, किसी मुर्दे के सीने पर अपने असरार डाल दूं, किसी कब्रिस्तान पर अपने असरार दिल के डाल दूं, वो दिल में आग है कि पूरा कब्रिस्तान खड़ा कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा। और ये मुशाहिदा है, वाक़ई है, ठोकरों में आपने मुर्दों को जिंदा किया है। किसने? बड़े पीर ने। तो आला हजरत फरमाते हैं कि गौस की गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाल लो कि इससे क्या होगा, नफ्से अम्मारा कंट्रोल में रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी। ये पूरा कसीदा गौसिया शरीफ है ना, इसको पढ़ने से हाफिजा बहुत तेज होता है। हर शेर वजीफा है मकासिदे खैर की बरारी के लिए। और कुछ मखसूस जो ये बाकायदा बिल्कुल उसका हर हर्फ जो है गौसे पाक की करामत है। आपने फिल बदी जो है ये अशार कहे हैं और इसमें आपने तहदीस नेमत के तौर पर आपने इजहार फरमाया कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या अता किया है, अल्लाह ने मुझे क्या क्या अता किया है। फरमाते फलो अलक़ैतु सिर्री फौक़ नारिन, जहन्नम पर अगर अपने असरार डाल दूं, जहन्नम पर अपने असरार डाल दूं, कहते लखमीदत वंतफत मिन सिर्रि हाली, कि अब्दुल कादिर के सीने में जो है, बड़े पीर फरमाते हैं कि मेरे सीने में जो असरार है वो असरार अगर जहन्नम पे डाल दूं तो बुझ जाए। बात समझ में नहीं आई, कैसे बुझेगा? बरेली चलते हैं, आला हजरत के पास चलते हैं, आला हजरत के पास चलते हैं। जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श जेरे पाए मोहम्मद। और क्या शेर है बाबा? कि है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। और क्या शेर है बाबा? जहन से उतर रहा है, दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगला शेर जो है आला नहीं है, वो जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बरकेफ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो है कि ये जो नात इकबाल ने जब सुनी थी तो उस वक्त जो है उसने फिलबदी जो है दो शेर कहे थे कि तमाशा तो देखो ये दोज़ख की आतिश, जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। इसी बहर में आला हजरत के कलाम से मुतासिर होकर और इकबाल शायर ने कहा था कि इमाम अहमद रजा जैसा तब्बा ज़हीन फकीह हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। ये अपने वक्त का इमाम आजम है, ये अपने वक्त का इमाम आजम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अच्छा जहन में आ गया, आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं
कि जो आग बुझा देगी, है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग, बाबा आग का काम क्या होता है? आग प्लस आग क्या होगा? अरे बढ़नी चाहिए आग। ये है लफ्फो नश्र। आला हजरत की शायरी में लफ्फो नश्र किस अंदाज में आप जो है पेश करते हैं। कहते हैं कि बाबा इतना समझ में आया कि आग अगर आग के साथ मजीद जो है मिला दी जाए तो आग मजीद भड़क उठेगी। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा दी है। अब आइए गौसे आजम के इस शेर की तरफ। फलव अलक़ैतु सिर्री फौक़ नारिन लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली, के बड़े पीर फरमाते हैं अब्दुल कादिर के सीने में खुदा ने वो असरार रखे हैं। इश्क इलाही की वो आग है, अगर जहन्नम पर डाल दूं तो जहन्नम बुझ जाए। कोई मामूली नाम है क्या बाबा? ये जुमला जब मैंने पढ़ा था ना, मुझको बहुत लुत्फ आया था बाबा, कि मैंने इसको बार बार पढ़ा। गौसे पाक का ये फरमान कि मगरिब में, इशा में अगर गौसे पाक का बड़े पीर फरमाते मेरा तस्किरा अगर तुम्हारे जुबानों पर आ गया तो समझ लो मगरिब से पहले मेरे यहां पर तुम्हारा जिक्र हो चुका है। मगरिब में, जी हाँ, इन कलमात के साथ भी वारिद है, इन कलमात के साथ भी वारिद है। ये बड़े पीर एक जगह पर है कि इतवार को अगर तुम्हारे यहाँ पर मेरा नाम आ गया तो समझ लो शनिचर के दिन तुम्हारा जिक्र मेरे यहाँ पर हो चुका है। ये सरकार गौसे आजम का बड़ा करम है अहलियान हिंद पर, खुसूसन घर घर में बड़े पीर, घर घर में बड़े पीर और 11वीं। और ये कसीदा गौसिया शरीफ की जो है, ये जो एक रूह बता रहा हूं मैं आपको, मुरीदी मुरीदी है मेरे मुरीद। गौसे पाक ने अपने से मोहब्बत करने वालों को फरमाया मुरीदी मेरे मुरीद, ला तखफ डर मत, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। इस शेर को आपने क्या समझा? एक तो कमाले कुर्ब बख्शा है गौसे आजम ने कादरी गुलामों को कि कादरियों पर हाथ मत डालना, मुरीदी ये मेरे हैं। गौसे आजम कि इस शेर की तर्जुमानी आला हजरत की जुबानी सुने, फरमाते हैं मुरीदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक जगह पर मुरीदी के असरार को जो अपने अशआर में डाल दिया है। तो ये मुरीदी ला तखफ, इसका मतलब जानते हैं अब क्या है? तवक्कल, एतमाद। खुदा पर इतना तवक्कल है, इतना जबरदस्त कि गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है और उसने मेरा वादा मुझसे वादा फरमाया, मेरी दुआ को कबूल फरमाया है। अब्दुल कादिर कयामत तक जो तेरे सिलसिले में आएगा पक्का सुन्नी होगा, राफजी नहीं होगा, देवबंदी नहीं होगा, सहीहुल अकीदा दौरे हाजिर की इस्तिलाह के मुताबिक बरेलवी होगा। अल्लाह ने वादा फरमाया उसे बख्श दूंगा, उसे कबूल कर लिया है उसे। तो मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। तो बाबा मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन व निलतुल मनाली, कि मैंने बड़े माली बड़े बड़े मरातिब को मैंने पा लिया है। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये सिर्फ 2-3 अशार की मैंने तर्जुमानी पेश की है, आप सुने, वो भी मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में। अब हदाई के बख्शिश, जो बख्शिशों का जिसमें हर कलाम बख्शिश का एक बाग है, मुस्तकिल बाग है। तो नगमे कादरियत जिस तरह आला हजरत में, तो दीवानगी और कादरियत का दर्स आला हजरत से ले लो बाबा। आला हजरत से बेहतर कोई कादरी जो है
जाम को न समझ सकता है और न कमा हक्कू कोई समझ पाया है। अल्लाह ताला बारगाहे गौसे आजम के मकबूल आला हजरत के फैजान से भी हमें माला माल फरमाए और सरकार गौसे आजम की निस्बते गुलामी से भी हमें अल्लाह हमें सरफराज